नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, पशु परिचर भर्ती को लेकर यहां पर एक नोटिस जारी हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नोटिस किस चीज का है? परीक्षा के शेड्यूल यहां पर जारी कर दिया गया है। दिसंबर में पहले ही डेट्स आई हुई थी भैया, इसकी कंप्लीट डिटेल्स अब यहां पर देखने को मिल रही है कि 3 दिन एग्जाम होगा। आपका किस दिन होगा, किस हिसाब से होने वाला है, कौन कौन सी पारी रहेंगी, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, और बात करें कुछ गाइडलाइंस एग्जाम को लेकर देखने को मिल रही है, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ नई अपडेट है जो आपको ध्यान रखने जरूरी है यहां पर, इन सभी से रिलेटेड। और एक एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, इसके बारे में भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो ध्यान रहे, राजस्थान की एक ऐसी भर्ती जो कि 10वीं पास बिना सीईटी के, जिसमें 17 लाख से ज्यादा फॉर्म यहां पर भरे गए हैं, उसकी एग्जाम का शेड्यूल यहां पर जारी हुआ है। कर्मचारी चयन बोर्ड की आज छोटी दीपावली के दिन यहां पर अपडेट देखने को मिल रही है। सबसे पहले इस नोटिस को शुरू करें उससे पहले आपको दीपावली की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी के परिवार में ढेर सारी खुशियां हैं। बात करते हैं यहां पर दिवाली के दिन जो नोटिस आया है इसके बारे में हम, कि क्या अपडेट है भैया, क्या जानकारी आपको देखने की आवश्यकता है। जी हां, ये डेट्स आप देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। एक भर्ती 10वीं पास है भैया, 10वीं पास, इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। 10वीं पास पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की बात हो रही है। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 3 दिन एग्जाम होगा। अब आपका किसी एक दिन होगा, एक पारी में होगा, किसी भी पारी में हो सकता है। 1 तारीख की बात करें, रविवार को 2 पारी होने वाली है, सुबह 9 से 12 बजे, 2:30 से 5:30। बात करें 2 तारीख को 9 से 12, 2:30 से 5:30, ठीक वही 3 तारीख को 9 से 12, 2:30 से 5:30। यानी टोटल कितनी पारी हो गई भैया? 6 पारी में आपका एग्जाम, 3 दिन 6 पारी, आपका किसी भी दिन एक पारी में हो सकता है, ध्यान रखें जिसने भी फॉर्म भरा है। बात करें इससे रिलेटेड जानकारी, यहां पे बताया गया कि आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता और शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। बिल्कुल 10वीं पास तो आप होंगे यार। बात करें दूसरा जो नोटिस है, इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर अलग से वीडियो भी अपलोड कर दिया था मैंने पहले ही। अभ्यर्थी अपने पहचान पत्र में फोटो यदि 3 वर्ष या उससे अधिक पुरानी है तो उसे अपडेट करा लिया जाना सुनिश्चित करें। देखो ये अपडेट न्यू अपडेट है, 2 दिन पहले इसका अपडेट देखने को मिला था। कर्मचारी चयन बोर्ड को लेकर नोटिस भी जारी हुआ था। इसमें क्या बताया गया भैया कि आप जब एग्जाम देने जाते हैं, जो एडमिट कार्ड होता है उसमें जो आपका फोटो होता है और वर्तमान में जो आप जो दिखते हैं वहां पर, उसमें बहुत अंतर होता है। दूसरा बात करें, चलो एडमिट कार्ड छोड़ो, आपके पास में जो पहचान पत्र होता है, जैसे आधार कार्ड ले गए या ड्राइविंग लाइसेंस आप ले जाते हैं, उसमें आपके बचपन का फोटो लगा हुआ है। अब वो बिल्कुल मैच ही नहीं कर पाता है। काफी लोगों की दिक्कत आती है, ऐसी शकल बिल्कुल भी मैच नहीं करती है वर्तमान वाले फोटो से। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि भैया आपके जो पहचान पत्र है उसमें अपडेट आपको करने की आवश्यकता है, जिससे कि आपको पहचानने में बोर्ड जो चेक करता है उसमें दिक्कत ना हो, जिससे कोई भी संदेह उत्पन्न ना हो, ताकि आपके आराम से एग्जाम लग सके। ऐसा बोर्ड की तरफ से नोटिस है। और पिछले 3 साल से पुराना आपका फोटो उसमें नहीं होना चाहिए, जो भी आपका पहचान पत्र है, जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जो भी फोटो आईडी आप लेके जाते हैं उससे रिलेटेड। बात करें तीसरा पॉइंट है भैया, आपको 5 विकल्प दिए जाएंगे। ये लिख लीजिए भैया, 5 विकल्प ABCDE। अब देखो ये ई वाला जो ऑप्शन है ना, ये काफी लोगों को अभी तक ठीक से मुझे लगता है समझ में नहीं आया, क्योंकि काफी विद्यार्थी इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे थे। देखो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ABCD में से जो भी आपको लग रहा है सही है भैया कर दो। आपको लगता है कि भी मेरे को नहीं आता, फिर भी मेरे को क्वेश्चन दो, अटेंड करना है, ठीक है भाई, आपने मार दिया यहाँ पे तुक्का, नेगेटिव मार्किंग नहीं है पशु परिचर में, ठीक है भाई, आपने बी पे कर दिया, सी पे कर दिया, डी पे कर दिया, कोई भी। अगर एक चीज आप ध्यान रखें, सही किया गलत किया वो बाद की बातें हैं, ABCD में से आपको टिक करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे तो तुक्का भी लगाना नहीं आ रहा, मैं इस पर्सन को छोड़ने वाला हूं, तो छोड़ना नहीं है भैया, उसके लिए आपको ई सिलेक्ट करना पड़ेगा, ई वाला ऑप्शन भरना पड़ेगा। यानी कि अनुत्तरित पर्सन, वह पर्सन जिसका आपको उत्तर नहीं आता है, आपको तुक्का भी लगाने में दिक्कत हो रही है, तो भैया उसके लिए ये भरो। आप खाली नहीं छोड़ सकते, आप OMR सीट को खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आपको आ रहा है ABCD में से आ रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है। आपको तुक्का लगाना आ रहा है, अभी सही नहीं पता, तो गलत जो लगा रहे हैं कोई बात नहीं, तुक्का लगा रहे हैं उसमें सही गलत का उस समय थोड़ी अंदाजा होता है, जो भी लगा दिया ठीक है ABCD में से। लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे को ABCD में से मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है भैया, और ABCD में आप तुक्का भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो फिर आपको ई वाला भरना पड़ेगा। यानी आप कोई भी कॉलम ऐसा नहीं छोड़ सकते जिसमें आपने कोई भी गोला काला नहीं किया हो, यानी गोला काला करना पड़ेगा भैया, ये चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पे विशेष बात कही गई है। अभ्यर्थी को OMR पत्र पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु ABCD अर्थात पहले 4 में से केवल एक विकल्प जो रहेगा उसको गहरा कर भरना होगा। जो भी आपको लगता है उसको भर दीजिए। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, कोई प्रश्न आपको उत्तर नहीं आ रहा है और नहीं देना चाहते हैं, तो भैया आपको 5वां विकल्प गोला ई को गहरा करना होगा।
नहीं आ रहा है तो भी भैया ये करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। अगर आ रहा है तो भैया जो एबीसीडी में से सिलेक्ट कर देना। यदि पांचों विकल्पों में से कोई भी विकल्प गहरा नहीं किया गया तो उस पर्सन के 1/3 भाग काट लिया जाएगा, ये ध्यान रखें। नेगेटिव मार्किंग किस चीज पे है? अगर आप गोला काला नहीं करते हैं तो जो कर रहे हैं उस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। यहां से रिलेटेड बात, अगर 10% से ज्यादा पर्सन आपने खाली छोड़ दिए जिनके गोले काले नहीं किए, यानी सपोज दैट किसी एग्जाम में 150 पर्सन है, उसका 10% की बात करें तो 15 होता है भैया। अगर 150 में से 15% आपने ऐसे छोड़ दिया जिसमें कोई भी गोला काला आपने नहीं किया हो भैया, तो ध्यान रखें आप परीक्षा से अयोग्य घोषित हो जाएंगे, ये ध्यान रखें। अयोग्य घोषित हो जाएंगे, उस परीक्षा में बैठने का आपका कोई मतलब नहीं है। फिर प्रत्येक पर्सन के लिए कोई एक विकल्प गोला भराया नहीं है, सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आपको चेक करने के लिए कि भाई कोई ऐसा तो ना है कि भाई कोई एक तरीके से कहूं कि भाई खाली छूट गया हो, गोला जो आपने भरा है नहीं भरा है, वो सारी चीजें चेक करने के लिए वो यहाँ पे पता चल जाएगा भैया। इसके लिए आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। बात करें एडमिट कार्ड को लेकर, एडमिट कार्ड एग्जाम से 7 दिन पहले जारी होते हैं, तो लगभग मान के चलिए 1 दिसंबर का एग्जाम है तो 25 नवंबर के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे एडमिट कार्ड। उससे पहले नोटिस आया तो बता दिया जाएगा, और बाकी इसके अलावा कोई भी नोटिफिकेशन दिया हुआ नहीं है। ये अपडेट थी भैया पशु परिचय भर्ती को लेकर, जो तैयारी कर रहे हैं भैया उनके लिए एक अपडेट है भैया। आने वाले समय में अभी 1 महीना बचा है आपके पास में, खिंच के लग जाइए, ध्यान रखिए, दिवाली मना लीजिए। दिवाली के बाद में अच्छे तरीके से पशु परिचय भर्ती को आप टारगेट कीजिए। एक शानदार भर्ती, 5934 पद है, 10वीं पास योग्यता है, कोई सीईटी नहीं है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो ध्यान रहे एनिमल अटेंडेंट आपका टारगेट होना चाहिए। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, ये 3 दिन है, इसमें से किसी एक दिन आपका एग्जाम होगा। अच्छे से पढ़े, कोई समस्या आ रही हो तो बात कर सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम के माध्यम से। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।